हिसाब से व्यवस्था सही नहीं है और बिहार सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। 8:30 बजे सुबह में है सर और अभी तक नहीं हुआ है। बंदा 4-4 पर्ची कटवा रहा है, ना खड़ा होने का ना बैठने का। कि हम पिछले 3 दिन से आ रहे हैं और लौट जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया के साथ मैं हूं सनी कुमार। दिन पर दिन जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में मरीज मिलते थे और पूरे देश की बात की जाए तो लाखों तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद राजधानी पटना के गार्डिनर अस्पताल में, जहां पे कई सारे लोग हैं जो काफ़ी पहले यानी कि सुबह से ही लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं, जांच कराने के लिए पहुँचे हुए हैं कोरोना का। लेकिन काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, क्या कुछ हालत है यहाँ पे, रियलिटी चेक करने के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ इंतजाम किया गया यहाँ पे, लोग उसका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? मैं सुबह यहाँ पर 10 बजे से हूँ और लाइन मतलब मुश्किल से मतलब एक हाथ ही बड़ी होगी, पता नहीं चल रहा वहाँ पर क्या सिस्टम है। और एक आदमी रसीद काट रहे हैं, एक आदमी को रसीद काटने में 10 से 15 मिनट लग रहा है। और मैं यहाँ बोला जा रहा है कि 2 बजे या 2:30 बजे काउंटर बंद हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम पिछले 3 दिन से आ रहे हैं और लौट जा रहे हैं। तो आखिर ये कोरोना बढ़ाने की उपाय हो रही है कि घटाने की? काउंटर नहीं बढ़ रही, काउंटर कम से कम 3-4 होनी चाहिए जो कि लोगों को सहूलियत और रजिस्ट्रेशन हो। और वहाँ तो जो व्यवस्था यहाँ पे आप उससे संतुष्ट नहीं है? एकदम वेरी बुरी बहुत खराब, वेरी पुअर। जी, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको भी जांच करवाना है? हाँ, हमारे 2 कजन भतीजा है, सब उसका टेस्ट करवाना है ताकि वो जाए इंस्टीट्यूट में दूसरी स्टेट में जा सके। और सुबह हम लोग भी 9 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और ना इतनी गर्मी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ना तो उस पर तिरपाल है, ना खड़ा होने का ना बैठने का, और ना एक सिस्टमेटिक रोज चल रहा है यहाँ पर। एक बंदा 4-4 पर्ची कटवा रहा है और अभी 1:45 बजने जा रहा है। 3-3:30 बजे ये काउंटर बंद हो जाएगा, 2:30 बजे बंद हो जाएगा। फिर हम लोग कल आएंगे, फिर सेम सिचुएशन हम लोग को फेस करना पड़ रहा। ना पानी का बोतल, ना बैठने की जगह। 38-40 डिग्री टेम्परेचर में लोग मर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं आ रहा। कंप्यूटर से जब हम जान रहे हैं कि भीड़ होने वाली है, हमें पता है, गवर्नमेंट को पता है, स्टाफ को पता है, तो उसको कम से कम कंप्यूटराइज 4-5 जगह हमको काउंटर बना देना चाहिए ताकि हम पर्ची निकाल कर तुरंत काम करवा सकें। लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि यानी कि कहने की आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे? संतुष्ट आदमी नहीं हो पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्ट हम लोग को नहीं हो पा रहा। 4-4 घंटा 6-6 घंटा लाइन लगने के बावजूद भी निराशाजनक यहाँ से वापस आदमी जा रहा है। चलिए, काफ़ी निराश लग रहे लोग यहाँ पे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो यहाँ पे एक ही है और एक ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अगर मोटी तौर पे देखा जाए तो अधिकारियों का कहना है कि करीब 8 मिनट का समय लगता है एक मरीज का डॉक्यूमेंटेशन करने में, रजिस्ट्रेशन करने में। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पे करीब 10 से 15 मिनट का समय बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जाँच करवाने के लिए। अरे क्या नाम हुआ आपका? कब से आए हुए? मोहम्मद वसीम। 8:30 बजे सुबह में है सर और अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर अब आए हैं, कितना घंटा हो गया जोड़ लीजिए। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं अंदर में। क्या करे लोग? क्या करे लोग? कुछ नहीं, स्टाफ की कमी है अंदर। टोटल एक स्टाफ है और 10 बार बोलने से 1 बार सुनता है लिखने के लिए। ज़्यादा बोलोगे तो बंद कर देंगे। कितने बजे तक समय बताया जा रहा है? 3 बजे तक जांच का समय, 3 बजे तक। उसके बाद जिसका होगा, नहीं तो घर जाएगा, फिर लाइन लगेगा कल। बताइए। हाँ बताइए, अगर 3 घंटा 3.5 घंटा रुकने के बाद अगर हम लोग का नहीं होता है और हम लोग को बोला जाता है तो कितनी गलत बात है ये। पिछला 3.5-4 घंटा से हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं, ना कोई व्यवस्था किया गया है, सिर्फ 2 आदमी अंदर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर्वर स्लो है, क्या काम हो रहा है जो सर्वर स्लो है भाई? ऐसा तो कोई सर्वर ऐप निकाला नहीं है जिसमें आपको एंट्री करना पड़ रहा है। तो हमारे हिसाब से व्यवस्था सही नहीं है और बिहार सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई हर प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे, हर तरह के लोग आते हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंस। इंतजाम सही से नहीं है। बिल्कुल इंतजाम सही नहीं है। अब छोड़िए, आप बिल्कुल इंतजाम सही नहीं है, बस इतना ही बता रहे हैं। चलिए, जो इंतजाम यहाँ किए हुए हैं लोगों के लिए, जो लोग आएंगे जांच कराएंगे, लेकिन जो स्थिति है वह बेहतर नहीं है। अभी आपको हम दिखा रहे थे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि इस जगह पे जहाँ कोरोना के लिए जो जांच करवाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो जांच जो होगी वो अब ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं। कोविड संग्रहण केंद्र यहाँ पे जांच की जाएगी, यहाँ पे मरीजों की जांच हो रही है जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सुबह से जो लोग लाइन में लगे हुए हैं 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से लगे हुए, अभी तक काम नहीं हो पाया है।
और 2:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि जो काउंटर है वह भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि फिर से अगले दिन आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा और फिर हो सकता है परेशानी हो सकती है। 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे जितना समय आपको खड़ा होकर इंतजार करना पड़ सकता है। ये इंतजाम है राजधानी पटना के गार्डिनर अस्पताल की। आप देखिए तस्वीरों में अभी सैंपल लिया जा रहा है मरीज़ का यहाँ पे जांच के लिए, और जांच का जो रिपोर्ट है वह एंटीजन टेस्ट हो रहा है और बता दिया जाएगा कुछ देर में। लेकिन जो आपको तस्वीर दिखा रही है यहाँ की जो स्थिति है, जहाँ राज्य सरकार एक और कहती है कि पूरे तरीके से इंतजाम कर दिया गया, सही तरीके से इंतजाम किया गया है, जो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो स्थिति है काफ़ी भयावह दिख रही है, जहाँ सरकार का दावा है कि इंतजाम किया गया, लेकिन क्या कुछ इंतजाम है साफ तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं गार्डिनर अस्पताल की। तो मौके पे मौजूद है, अभी हम आपको क्या कुछ दिखाया आपने साफ तौर पे देखा। लेकिन वहीं जो डॉक्टर है उनका क्या कुछ कहना है इस परेशानी को लेकर के, जहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है और साथ ही साथ एक ही लाइन है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, और भी इसके अलावा अतिरिक्त लाइन नहीं है, लाइन लंबी है। और ऐसे में डॉक्टर क्या कुछ कहना, क्या कुछ बोल रहे, क्यों परेशानी हो रहा है, उनकी पूरी बात को पहले सुनिए। सर यहाँ पे जो लोग भी कोरोना का जांच कराने आ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रहा है। 4-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जांच के लिए हो रहा है RT-PCR या रैपिड एंटीजन के लिए, भीड़ ऑफ कोर्स बहुत लंबा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे यहाँ 2 टेक्नीशियन और एक डाटा ऑपरेटर हैं जो काम कर रहे हैं उसमें। उनके मदद के लिए एक टेक्नीशियन को आज भेजा गया है फिर से। और ये चूँकि बहुत भीड़ है, उसमें कितना भी हम लोग समझा रहे हैं, कितना भी डिस्टेंसिंग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। कोई आदमी, आप इवन आप वैक्सीनेशन में भी देखिएगा कि जिस ढंग का भीड़ है, चूँकि स्पेस ये छोटा है और जो लंबा लाइन लगता है वो रोड तक चला जा रहा है, तो वो मजबूरी है हमारी। लेकिन फिर भी जहाँ तक है कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो कुछ हद तक कम कर पाएँ, डिस्टेंसिंग को प्रॉपर कर पाएँ। लेकिन स्पेस की कमी के कारण और पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं तो उसको करने के कारण थोड़ी तकलीफ हमें आ रही है। लेकिन सर रजिस्ट्रेशन करने में कितना टाइम लगता है? चूँकि एक जो RT-PCR का जो जांच के लिए होता है, जो ID जनरेट किया जाता है, उसमें कम से कम 5 से 6, 7, 8 मिनट लगता है एक पेशेंट का ID जनरेट करने में। जब ID जनरेट होता है, चूँकि इतनी भीड़ हो जाती है, तो उस पर ID जनरेट करने के बाद से टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन जो